हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज एक और ब्लॉग में। आज है अहोई अष्टमी और फटाफट बस उसी की तैयारी चल रही है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सब्जी वब्जी यहाँ पहले ही काट के रखी थी, बस नहा धो के वापस रसोई पे मुझे आना था और आज का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना था। मैंने कुकर चढ़ा दिए, उसमें चने हैं, दूसरी तरफ मैं सब्जी छोंक रही हूँ। आज भिंडी है खाने में। I love you. आई लव यू टू। से हाय। Hi. हाय। I'm fine, thank you. हाउ आर यू फ्रेंड्स? बोलो। How are you, friends? आई एम डूइंग गुड। I'm doing good. आज मम्मी ने आज मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा है, व्रत कर दिया। तुम्हारे लिए और गौरी के लिए। सी हियर, मम्मी ने व्रत रखा है किसके लिए? मेरे लिए, मेरी मेरे लिए मेरी के लिए, और गौरी के लिए। गौरी के लिए। ये बीच बीच में आकर शाशु जो है मेरे पास घूमता रहता है। उसको लगता है कि आटा जब मैं गूंथती तो उसको थोड़ा सा चिड़िया बनानी होती है या वॉर्म बनाएगा, तो ये इसीलिए मेरे पास मंडरा रहा है। मैंने यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, बाकी का काम मेरा चल रहा है। दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है, चने हो गए तो मैंने खीर चढ़ा दी। खीर नहीं, इसको मैं कहूँगी हम साउथ में पायसम बोलते हैं, जिसमें आधा चीनी और आधा गुड़ जाता है। तो मैं आज वही बना रही हूँ पूजा में, गुड़ वाली खीर आप कह सकते हैं ऐसे। तो ये जो मेरा पायसम है वो तैयार हो गया है। अब बस मैं इसे हटा रही हूँ, ठंडा होने के लिए रखूँगी। चने मैंने छोंक दिए। अब देवी का प्रसाद है, जैसे कि करवा चौथ की पूजा होती है वैसे ही इसमें होती है। सब कुछ बनता है इसमें, वही हलवा पूड़ी चना, जैसे नवरात्रों में हम लोग बनाते हैं। तो बिना हलवा के ये पूजा अधूरी है। तो मैंने चने छोंक दिए और यहाँ अब मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। फटाफट मुझे अठयावरी निकाल रही हैं, जो कि 8 चौकी पड़ जाएंगी और 8 अपनी गोदी में रख के हम लोग बैठते में। तो ये फटाफट मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मतलब पहला तारा देखकर व्रत खोलना जाता है बच्चे के लिए। तो बस मेरे को वही लग रहा है फटाफट शुरू हो जाओ। और ये अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे चौक पूरना है। हल्दी से पहले मैं एक स्क्वायर शेप में बनाऊँगी, उसके बाद फिर अब यहाँ पर जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, आटा लेके हम कहते हैं ना चौक पूरते हैं, तो मैं बस वही ले कर रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरी पूजा का टाइम हो रहा है। मुहूर्त निकलने वाला था, मुहूर्त करके फिर मुझे अर्घ देना है तारे को, पहले तारे को। तो ये फटाफट मैं उसी में बस लगी हुई हूँ यहाँ पर के। अब मैं सजा रही हूँ यहाँ पर अपनी चौकी। लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया है और हमारे यहाँ मिट्टी की गौर बनती है, वो मैंने पहले ही बना दी थी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी देवी माँ का श्रृंगार। और श्रृंगार करते करते रसोई में मेरा पूरा माथा लाल हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या हालत कर ली है। मैंने कहा इस वक्त अब कुछ मत बोलो, क्योंकि बस मुझे पूजा करनी है, मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है पूजा का। तो मैं यहाँ पर गौरी का श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने बिछिया वगैरह, महावर, बिंदी और सिंदूर वगैरह, जो देवी को जो भी हम भरते हैं वो सब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैं अपनी थाली भी ले आई हूँ यहाँ पर पूरा जो कुछ भी बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के हम देवी को देते हैं। और ये पूरा सुहाग श्रृंगार जो है ये बाद में देवी को चढ़ाने के बाद सासू माँ को जाएगा। सासू माँ या ननद जो भी हमारे घर में होती हैं बड़ी, उनको दिया जाएगा। तो ये मैंने अपनी गौरा को चुनरी ओढ़ा दी है, लड्डुओं का भोग गणेश जी के लिए। और अब मेरी चौकी तैयार है। अब बस मुझे कुछ यहाँ पर फल और फूल रख करके दिया जलाना है। और यहाँ मैंने कपूर जला दिया है, क्योंकि देवी की पूजा कपूर के बिना तो अधूरी ही है। तो जैसे करवा चौथ की पूजा होती है बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें उसमें चाँद देखकर व्रत खोलते हैं, इसमें पहला तारा देखकर अपना व्रत खोला जाता है। ये बच्चों की सलामती के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो माँ रखती है। सब विश्वास का खेल है। आप बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो ताकि वो उनको लंबी उम्र दे, तरक्की दे। तो यहाँ पर अब मैंने दिया जला दिया है और बस पूजा की शुरुआत करनी है। अगरबत्ती हो गई है, सिर पे पूरा पल्ला वाला लेकर के संस्कारी बहू बन के बैठना होता है। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे हैं कि अपना माथा ठीक करो, और क्योंकि मेरा जो पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और मेरे पास टाइम नहीं, तो बस मेरा मजाक बना रही है। तुम ऐसी भूतनी बन के बैठी रहो, गौरी तो बाद में आएंगी, घर में पहले हमारी चंडी आ गई है। वैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। और ये मैं अपनी कहानी ढूंढ रही हूँ। ये कहानी कही जाती है स्याऊ माता की, जो बच्चों की हिफाजत करती हैं। तो मैं बस वही पेज ढूंढ रही हूँ और कहानी कह रही हूँ।
हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आप पूजा करते तो कभी खाली हाथ नहीं बैठते, हाथ में जब भी आप कहानी पढ़ते हो कुछ ना कुछ निवाला या कौर तोड़ के हाथ में बैठते हैं। तो मैं बस ये वही है जो पूरा भोग जो मैंने बनाया है उसे अपनी गोद में रख के अठयावरी और देवी को खिला रही हूँ और उसके बाद उनकी आरती कर रही हूँ। और फटाफट जल्दी सारे काम किए हुए हैं और आरती करने के बाद अब मुझे बस जल्द से जल्द लोटा लेके जो अर्घ हम चढ़ाते हैं वो लेकर बाहर जाऊंगी। तो बस ये देवी को सबको भोग लगा के सबको पानी पिला करके अब बस फटाफट बाहर जाना है। माता को झोंक लगा के फिर बाहर अर्घ दे के वापस आऊँगी। उसके बाद फिर हस्बैंड के पैर छूने हैं, उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिला के फिर मैं खुद खाना खाऊंगी। तो ये है मेरी चौकी का फ्रंट व्यू, वहाँ साइड एंगल से दिख रहा था। तो ये मैंने वापस आकर के अर्घ दे आई हूँ मैं। और मैं सोचा सबसे पहले एक बार फिर से देवी को प्रणाम करके फिर व्रत खोलूँगी, क्योंकि जो मैंने पूड़ियाँ गोद में रखी थी वो वही मुझे खानी है। ये रहा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक का व्यू। नीचे चावल रखे हुए हैं, थाली है। तो फ्रेंड्स मेरी अहोई अष्टमी की पूजा हो गई है। अब बस खाना खाएंगे, बहुत तेज प्यास लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। पानी वानी पी के फिर खाना पीना खाएंगे हम लोग साथ में। हस्बैंड की आज नाइट शिफ्ट है तो सारा मुझे रसोई पूरी सामान पूरा वाइंड अप करना है, बच्चों को भी खिलाना है। और आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत शुभकामनाएँ। देवी माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके बच्चों को खुशहाल रखें, तरक्की दें, आप आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के ब्लॉग को यही देती हूँ विराम। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय एंड टेक केयर।